तो चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से आपके कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार जो यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 की प्रक्रिया है, फाइनली वो कब शुरू की जाएगी, है ना। तो देख सकते हैं आपके बीच में हम पर डे देखा जाए तो शाम को एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं, बट अगर दिन में कोई सूचनाएं मिल जाती हैं तो आपको वीडियो दे दिया जाता है ना। लेकिन अधिकतर जो पॉसिबिलिटी वो शाम को होती है कि शाम को हम एक वीडियो आपको देंगे जो आपके प्रत्येक डाउट्स को क्लियर करेगा, है ना। यहां देखिएगा आपके बीच में सूचनाएं कही जा रही है कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 डायट प्राचार्य का बयान एक आ रहा है ना। तमाम प्राइवेट वाले भाई कुछ डाइट पर विजिट कर रहे हैं कि हमें डाइट से कोई सूचनाएं मिल जाएं, और डाइट से अगर जो भी सूचनाएं मिलेंगी वो बिल्कुल प्रमाणित ही होती हैं, है ना, उसमें सच्चाई होती है। आगे देखिएगा कब आएगा रैंक कार्ड, और यहाँ आगे देख सकते हैं कोर्ट में सुनवाई में होगा विलंब, एक साथ दो कोर्स में एडमिशन कैसे लें। ये चीज पूछने के पीछे बड़ी वजह यह है कि आप सत्र शून्य का जिक्र कर रहे हैं कि भैया कहीं हमारा सेशन शून्य ना हो जाए, है ना। बिल्कुल इस पर हम बात करेंगे, और यहाँ रैंक कार्ड दिसंबर लास्ट तक की संभावना, ठीक है। हालांकि यहाँ मैंने रैंक कार्ड का जिक्र किया, एक ही चीजें थंबनेल में दो बार हो गई हैं, बट कोई बात नहीं, है ना। और यहाँ देखिएगा सभी प्राइवेट विद्यालय वालों से मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन है, इस वीडियो में आप बने रहिएगा। मैं एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, मैं एक निवेदन फिर से आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से सबसे प्रमाणित न्यूज खासकर डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में प्रोवाइड की जा रही है। तो यहां देखिएगा आपके बीच में जो चीजें कही जा रही हैं कि डाइट प्राचार्य का बयान, भाई हमने एक पेपर कटिंग आपके बीच में दिखाया था, और उस पेपर कटिंग को शायद आपने देखा होगा। अगर चैनल पर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, तो आपने बेहतर तरीके से उस चीज को देखा था। तो यहाँ पर डाइट प्राचार्य का एक बयान था, लोग उनसे पूछ रहे थे कि महोदय क्या एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आपका सेशन जो है वो शून्य तो नहीं होगा, है ना, लेकिन एडमिशन में विलंब थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से यहाँ लिखा जा रहा है कि कोर्ट की सुनवाई में होगा विलंब। तो विलंब इसलिए होगा क्योंकि बीच में शीतकालीन अवकाश आपका घोषित किया जा रहा है, और इसमें जो है ये आपके जो है न्यायालय वगैरह ये सब बंद होते हैं। तो इस वजह से आपका जो मामला है वो थोड़ा सा एक हफ्ते 10 दिन और खींच सकता है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा भैया, मैं आपको चैनल पर बताऊंगा यार, परेशान नहीं होना है। अब मंडे को जो भी होगा, अब कल तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कल तो वैसे भी संडे है ना। अब हालांकि ये शीतकालीन अवकाश के संदर्भ में अभी एग्जैक्ट सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं कि आपका कोर्ट बंद होगा या नहीं होगा, कैसे क्या होगा, है ना। अगर ये चीजें इसके बारे में अगर सूचनाएं मिलती हैं तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे, है ना। लेकिन थोड़ा सा जो पॉसिबिलिटी है, लोग बता रहे हैं कि आपका जो कोर्ट की सुनवाई है इसमें थोड़ा सा विलंब होगा। इसी चक्कर में विंटर वेकेशन मींस शीतकालीन अवकाश के चक्कर में अगर होता है तो ये तो डिले होना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम पिछली बार की यार तुलना करें, आप तो अब यहीं से घबरा रहे हैं कि यार पता नहीं हमारा एडमिशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। पिछली बार भी आपका एडमिशन संभवतः 21-22 जनवरी तक गया था, है ना। क्योंकि उस हालांकि गया था वो डायरेक्ट एडमिशन का पोर्शन था, पहले से आपका सेशन चल रहा था कुछ बच्चों का, है ना, इनकी एक्स्ट्रा कक्षाएं चलाकर इनके सिलेबस को कवर किया गया था। तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा। हाँ, मैं मानता हूं कि आपका जो भाई सेशन है वो बहुत ज्यादा ही डिले हो चुका है। पॉसिबिलिटी लोग जता रहे थे कि दिसंबर में कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन आपने देखा पूरा दिसंबर जो है आपके मामले को लेकर चला गया है ना। अब यहाँ क्या आप एक साथ दो कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, देखिएगा पहली चीज तो भैया सेशन आपका जीरो नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज ये है, इस चीज को आप नोट करिए, ठीक है। अगर आप डर रहे हैं, बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि भाई डरना भी थोड़ा सा ऐसा हो गया है क्योंकि आप पिछले कई महीनों से इसका इंतजार कर रहे थे, और इंतजार की वो घड़ी भी आपकी आई, लेकिन उस घड़ी में कितने के अरमानों पर पानी फिर गया, है ना। मेरा सेंस कहने का ये है कि आप सोच रहे थे कि कितना जल्दी हमारा एडमिशन हो जाए, हम पर डे क्लास करना शुरू कर दें, है ना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको भविष्य में शिक्षक बनना है, अपने आप को शिक्षक के तौर पर देखना है, तो डीएलएड सबसे बेस्ट डिग्री होता है ना। बिना आप भाई डिग्री लिए वैसे भी आप टीचर्स नहीं बन पाएंगे, है ना। तो अगर आपको बनना है तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, एडमिशन तो आपका 100% होगा, है ना। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मुझे उससे दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको डीएलएड करना है तो आप किसी भी कोर्स में एडमिशन यार मत लीजिएगा, है ना। बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपका जाएगा, सब कुछ आपका होगा, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। बट मेरे नॉलेज में जितनी चीजें होती है मैं आपको बेहतर तरीके से गाइडेंस करता हूँ, है ना। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप फॉलो करिए, अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं, है ना। मैं यही चीजें आपसे समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको जो है डीएलएड करना है और 100% करना है तो आप थोड़ा सा और वेट करिएगा। एडमिशन आपका होगा, ये मेरा चैलेंज है। सत्र आपका शून्य नहीं होगा, ये भी मेरा दावा है, ठीक है। सत्र शून्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप पिछले क्या लगभग 3,25,000 लोगों ने आवेदन किया, और 3,25,000 लोगों को लेकर बैठ जाना ये किसी की बस की बात नहीं होती है ना। हम हो या आप हो, तो इसलिए आप जैसे आज तक आपने थोड़ा सा वेट किया भैया, वैसे थोड़ा सा और वेट करिए। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप 2 कोर्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। चलेगा, यहाँ देखिएगा। अब यहाँ दिसंबर लास्ट तक की संभावना आप हमसे ये लगातार पूछ रहे हैं कि क्या इस महीने के लास्ट तक हमारी संभावनाएं बन सकती हैं एडमिशन से रिलेटेड या नहीं बन सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तो पॉसिबिलिटी यार थोड़ी सी कम नजर आ रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया शीतकालीन अगर अवकाश घोषित होता है तो मामला सुना नहीं जाएगा, और जब तक मामला आपका सुना नहीं जाएगा तो ऐसे में संभावनाएं तो कम है, ठीक है। तो बहरहाल जो होगा वो मेरे ऊपर आप छोड़िएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ देखिएगा, प्राइवेट विद्यालय वालों से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। एक लेटर मैंने आपके बीच में प्रोवाइड किया था, शायद आपने उस लेटर को देखा होगा, है ना। नहीं देखे हैं तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप की लिंक दे रखी है ना। तो आप वहां पर मैसेज करके आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। जितने भी प्राइवेट विद्यालय वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि प्लीज आपको ईमेल करना है ना। आप अपने लेटर पैड पर लिख करके आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, हमने कई ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, आप सभी को मेल करिए, ठीक है। तभी जाके हमारा कुछ काम बनने वाला है, अन्यथा की स्थिति में मेरे भाई कुछ आगे बढ़ नहीं पाएगा, है ना। तो ये काम आपको करना है। अगर आपको लेटर की जरूरत है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैंने नंबर अपना आपको दे रखा है। अगर नंबर आपने नहीं लिखा है तो नंबर आप लिख भी सकते हैं, 94 52 33 10 53, ठीक है। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है ना। आपका कॉल नहीं लगेगा भैया, मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आपके इतने ज्यादा कॉल्स आ रहे थे कि सिर्फ एडमिशन से रिलेटेड, भैया एडमिशन कैसे होगा, क्या सेशन सोने तो नहीं होगा। खासकर सबसे ज्यादा परेशान अदर स्टेट वाले हैं, क्योंकि अदर स्टेट को यहाँ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज कम है ना। तो इसीलिए कॉल्स आ रहे थे, इस वजह से फोन तो फिलहाल ऑफ जा रहा है। आपको परेशान नहीं होना है, एडमिशन आपका शुरू हो तत्काल नंबर कंटिन्यू होगा, है ना। बट अगर आप व्हाट्सअप करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सअप के माध्यम से आप अपनी बातों को हमसे पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। हालांकि इस वीडियो में कोई बहुत खास जानकारी तो नहीं थी, है ना। जो चीजें मैं बता चुका हूँ, है ना। कुछ चीजें हालांकि इसमें मैंने अलग से आपको बताया है, ठीक है। अभी तक प्राइवेट विद्यालय वाले आगे नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो भी आगे आना शुरू किए हैं, आगे आए हैं, तो आपको ये काम करना होगा, है ना। क्योंकि ये हम नहीं करवा रहे हैं, ये हमारा प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन करवा रहा है। भाई आप भी प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन के तहत आप भी एक सदस्य हैं, आप भी एक अपनी जिम्मेदारी को समझें, ठीक है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेल जरूर करेंगे। कहाँ करना है आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।